अहम खबर पहुंचाएं। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर तरह के बराह रास्त राबतों को सराहा है। उन्होंने तर्जुमान दफ्तर खारजा के ट्वीट पर तबसरा किया है। आपको अपडेट करते चलें, आपको बताएं, पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर तरह के बराह रास्त राबतों को सराहा है। उन्होंने तर्जुमान दफ्तर खारजा की ट्वीट पर तबसरा किया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नसीम जहरा। नसीम जहरा साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कहिएगा, थॉमस ड्रू की जानिब से ट्वीट किया क्या है और सराहा भी किया है, क्या कहेंगी आप? जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस वजह से ट्वीट किया है क्योंकि जाहिर है पूरी दुनिया बड़े तशवीश से ये सूरत हाल को देख रही थी। आखिर दो न्यूक्लियर जो पावर्स हैं, एटमी ताकतें हैं, लग रहा था कि जैसे जंग की तरफ बात बढ़ रही है। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो यूके की हुकूमत है उसने पिछले 6-7 रोज में काफ़ी तनदही से कोशिश की कि ये टेंशन कम हो। हमने देखा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा कि हमें तशवीश है और हम इस पे बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। हमारी सिफारतकारी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से खित्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो कशीदगी में कमी लाएं। तो जाहिर है क्योंकि ये खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे किसी ना किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। तो उसके बाद जब ये सामने खबर आई है कि ना कि सिर्फ सूरत हाल कम बेहतर हो रही है, कशीदगी कम हो रही है, लेकिन ये तो बेतहा बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि पाकिस्तान की डेलीगेशन भारत जा रही है 14 मार्च को। 14 मार्च का मतलब कि अगले 7-8 रोज में वहाँ तक सूरत हाल पहुंची है कि यहाँ की एक डेलीगेशन जा रही है। जबकि अभी 3 दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि खुदा ना खास्ता जंग की तरफ सूरत हाल ना बढ़ जाए। तो एक ये खबर के यहाँ से डेलीगेशन जारी, दूसरी ये खबर के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से जो नीचे डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन हैं, दोनों ममालिक के उनकी आपस में बातचीत हुई है। और आपको मालूम है कि एक तरफ पहले उन्होंने आके जो दरअंदाजी की उनके जहाज़ों ने, उसके बाद उनके 2 जहाज मार गिराए गए, उसके बाद उनका पायलट पकड़ा गया। और उसके बाद जो खबर कल ब्रेक हुई है, हर एक ने खबर ब्रेक की जब हमें पता चला अस्करी जरा से और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जरा से कि एक्चुअली भारत और जो इजराइल है वो मिलके कुछ अटैक भी करने वाले थे, मिसाइल अटैक। तो फिर जाहिर है दुनिया समझ रही है कि कितनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी। उसके बाद अब इस हालत से पहुंचना कि अल्लाह का शुक्र है कि डेलीगेशन एक तरफ जा रही है, मिलिट्री जो कमांडर्स हैं उनकी अलग बात हुई है, दोनों की एक्सचेंज हुआ है। और तीसरी बात यह है कि जो सफीर दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स अपने बुला लिए थे अपने अपने वापस, दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर अपने वापस पोस्ट पे चले गए, यानी कि पाकिस्तान के वापस जा रहे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आ रहे पाकिस्तान वापस। तो यकीनन इस चीज़ पर यूके की जो गवर्नमेंट के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि हाई कमिश्नर ड्रू हैं, उन्होंने ये बिल्कुल कुदरती बात है और समझ में आता है कि उन्होंने क्यों एक ट्वीट किया है और मुबारकबाद की है ये जो फैसला और जो अनाउंसमेंट आई है इनकी तरफ से, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन की तरफ से। और ये जो थॉमस ड्रू हैं, इन्होंने तकरीबन रात के 12 बजे एक ट्वीट की है, यानी कि वो रात गए तक बैठे हुए इस सिचुएशन को देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे और उन्होंने इस पर वेलकम किए जैसे कि दुनिया के और भी ममालिक वेलकम कर रहे हैं। रात गए थे, मॉनिटर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन नसीम जहरा, आप हमें अपने तजिया से अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया।